स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग निबंध देखेंगे, बाल मजदूरी पर निबंध, एसे ऑन चाइल्ड लेबर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने निबंध को। बाल मजदूरी है क्या दोस्तों, आप लोग खुद समझ रहे हैं। जो कि नाम से ही स्पष्ट है, बाल मजदूरी। जो बाल बाल बचपन से ही उनसे काम करवाना, अर्थात जैसे 5 से 14 साल तक के बच्चों को अपने बचपन से ही नियमित काम करना बाल मजदूरी कहलाता है। विकासशील देशों में बच्चे जीवन जीने के लिए बेहद कम पैसे पर अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर पूरे दिन कड़ी मेहनत करके ने के लिए मजबूर होते हैं। वे स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, और वे अमीर बच्चों की तरह अपने माता-पिता का प्यार और परवरिश पाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि वो ये सब नहीं पाते हैं। चूँकि दोस्तों उन लोगों के घर में ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती हैं, इतनी से आर्थिक मजबूत के ना होने के कारण उन लोगों को ये सब करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी हर इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। विकासशील देशों में खराब स्कूलिंग मौके, शिक्षा के लिए कम जागरूकता और गरीबी की वजह से बाल मजदूरी की दर बहुत अधिक हो गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में अपने माता-पिता द्वारा कृषि में शामिल 5 से 14 साल तक के ज़्यादातर बच्चे पाए जाते हैं। दोस्तों जब बच्चे छोटे होते हैं 5 से 14 साल, अर्थात 10 से 14 साल के बच्चे समझदार होने लगते हैं धीरे-धीरे, और काम करने में भी थोड़ा सक्षम हो जाते हैं और अपने मम्मी-पापा के साथ खेतों में काम करने के लिए उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वो लोग पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, उनका छूट जाता है और काम में लग जाते हैं, क्योंकि आर्थिक दयनीय दशा के कारण। पूरे विश्व में सभी विकासशील देश में बाल मजदूरी का सबसे मुख्य कारण गरीबी और स्कूल की कमी है, अर्थात अशिक्षा। गरीबी के साथ-साथ अशिक्षा भी इसका मुख्य कारण है दोस्तों। बचपन से हर एक के जीवन में सबसे खुशनुमा और ज़रूरी अनुभव माना जाता है बचपन, क्योंकि ये बचपन ऐसा है जो आदमी खेल-कूद में और प्यार में व्यतीत हो जाता है और बाद में आगे उसको पता चलता है। क्योंकि बचपन बहुत ज़रूरी और दोस्ताना समय होता है सीखने का। अपने माता-पिता, रेख-पिता से बच्चों को पूरा अधिकार होता है, ख़ास देख पाने का, प्यार और परवरिश का, स्कूल जाने का, दोस्तों के साथ खेलने और दूसरे खुशनुमा लुत्फ़ उठाने का होता है। लेकिन वही उन लोगों के पास आर्थिक तंगी के कारण वो सब नहीं कर पाते हैं और बच्चे अपने माता-पिता के साथ लग के काम में जुट जाते हैं। बाल मज़दूरी हर दिन ना जाने कितने अनमोल बच्चों का जीवन बिगाड़ रहा है, और ये बड़े स्तर पर गैर कानूनी कृत्य है, जिसके लिए सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अप्रभावी नियम पास चलता रहता है कानून से हमारे ये हैं, जिससे समाज में ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया है। आगे देख लेते हैं। समाज से इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। कम आयु में उनके साथ क्या हो रहा है, इस बात का एहसास करने के लिए बच्चे बेहद छोटे, प्यारे और मासूम होते हैं। वे इस बात को समझने में अक्षम हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या गैर कानूनी होता है। दोस्तों वो तो मजबूरीवश कार्य करते हैं, क्योंकि किसी के भी बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो केवल खेलना, खाना, कूदना और पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आर्थिक मजबूरी, तंगी के कारण माता-पिता ये सब उनकी सुविधाएँ नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं, जिससे उनका बचपन भी कार्य में बीतने लगता है। अगर बच्चे अपने कार्यों के लिए छोटी कमाई को पाकर खुश रहते हैं, और अनजाने में वो रोज़ाना की अपनी छोटी कमाई में रुचि रखने लगते हैं और अपना पूरा जीवन और भविष्य इसी से चलाते हैं। दोस्तों वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके बाद बचपन में ही उनको ₹1 की आवश्यकता होती है, तो वो कमाई करने जाने लगते हैं। तो जहाँ उनको ₹5 से ₹10 की कमाई हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि इतना हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन आगे निकट भविष्य में ये सब आगे चल के बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों इस तरह अपने निबंध को आसान और सरल शब्दों में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।